अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में इंदौर से चलकर आए दिनेश भारती जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ दिनेश भारती जी का स्वागत। बीन की झनकार को तुम सांप से बांधो, पूर्णिमा के ज्वार को तुम चांद से बांधो, और बांधना अगर चाहते हो आदमी को तो आदमी के प्यार से बांधो। मैं देख रहा हूं मूर्ख सम्मेलन में कई लोग मूर्खता कर रहे थे। यहाँ पर वो ओरिजिनल मूर्ख सम्मेलन चल रहा था। देखिए, मैं पहले जावरा हुसैन टेकरी से आता था, आजकल इंदौर हो और जावरा में हुसैन टेकरी है, वहाँ कई पागल ठीक होते हैं, आप जानते हैं। मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ दिख नहीं रहा है, वो मुझे मिल गया था अभी थोड़ी देर पहले। दादा बैठिए, आज बिल्कुल सही समय पे आए। वो तो हम ही जल्दी चालू हो गए साहब, आप बिल्कुल सही समय पे आए, बहुत आनंद लीजिए। अब वो दादा मुझे को मिल गया, अभी इसको बाहर भेज दिया प्रेम जी ने। सुनो भाई, मजे ले, आनंद लो। अब हमारे अमित जी क्या है, उसको अकल दे रहे हैं कि मूर्ख कितने की रोज पी जाता है। वो बोला था 500 रुपये की रोज पी जाता हूँ। कितने साल से पी रहा है? 20 साल से पी रहा हूँ। इनने पूरा कैलकुलेशन किया, 500 रुपये की रोज 20 साल में, तो इनने कैलकुलेशन करके बता दिया तू 36 लाख की दारू पी गया अभी तक। अरे बेवकूफ़, अगर तू दारू नहीं पीता ना तो आज तेरे घर के आगे मर्सिडीज खड़ी होती है। वही बड़ा कलाकार था। उनने पूछा आप दारू पीते हो? नहीं पीता हूँ। तो क्या आपकी मर्सिडीज कहाँ है? ताली वाली भैया, मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। बस ये मस्ती का कवि सम्मेलन है, आनंद का कवि सम्मेलन है। मेरा नाम दिनेश, मेरी शादी हुई पहली नाइट को मैंने अपनी श्रीमती को बोला काव्यात्मक लहजे में कि आज से तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी भावना हो, तुम ही मेरी श्रद्धा हो, तुम ही मेरी आरती हो। वो गांव की सीधी सादी। उनने कहा एक कवि है, इसको इसी स्टाइल में जवाब देना है। तो उनने कहा ठीक है, मेरा नाम दिनेश। उनने भी हाथ जोड़ के बोला आज से तुम ही दिनेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे महेश और तुम ही मेरे सरेश हो। हास्य की बात है, हास्य चलते चलते कहीं भी पैदा हो जाएगा। और हंसने का गुण जो है ना, वो इंसान को ही दिया है। पूरे पृथ्वी पे आप देखिए, पूरे पृथ्वी पे आप देखते हैं सारा जीव चिल्लाते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, लेकिन हंसता केवल आदमी है। तो जो बात अच्छी लगे आप हंस दें। मैं तो यही चाहता हूँ, कोई बात अच्छी लगती है और अगर समझो तो आज हंस रहा है तो वह इंसान है, और अगर नहीं हंसे तो समझ लो वो नहीं रहना अपने को। मैं एक अलग बस्ती का कवि हूँ और आनंद दूंगा आपको, बहुत मजा आएगा। देखो यहाँ फिर भी ये तो चल रहा है कि ये श्रोता हैं, ये कवि हैं। एक गांव में हम पहुँच गए भाई साहब, प्रेम जी, एक गांव में हम पहुँच गए। तो हम लोग क्या ऐसे ग्वालियर के महाराज वाड़े पर कवि सम्मेलन हो रहा है, वो निश्चित ही कई, और 45वां आई है सर, और ये 45वां मूर्ख सम्मेलन है। निश्चित ही हमारे बीच में कई 45 वर्ष तक, 44 वर्ष तक अच्छे से अच्छे दिग्गज आए होंगे। आइए सर बैठिए। जैसा आपको उचित लगे सर आप बैठिए। आइए आइए बैठे सर, आप भी बैठे। वेरी गुड। तो भाई साहब वहाँ पे पता नहीं चल रहा था यार, लोग धीरे धीरे क्या मंच की ओर आने लगे। जैसे अपने यहाँ प्रेम जी है, रायजादा साहब है, शुक्ला साहब है, वीरेंद्र शर्मा जी है, बल्ला साहब है, बनोरिया साहब है, सुनील राठौर जी है, और भी कई नाम देख रहा हूँ मैं, कुशवाहा साहब है, रतुलभिया। ऐसे वहाँ सरपंच साहब थे। मैंने सरपंच साहब से पूछा, मैंने कहा इतनी अधिक भीड़ कि श्रोता धीरे धीरे मंच की ओर आ रहे हैं। वो कहे साहब ये जो रेलवे की लाइन जा रही है इसको हटवाइए। मैंने कहा रेलवे की लाइन से क्या मतलब? वो रात बिरात ट्रेन आती है, लोगों की नींद खुल जाती है और जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। लेकिन अपनी यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि अपन महाराज वाड़े के ग्वालियर के उस कवि सम्मेलन को पढ़ रहे हैं, जहाँ 44 वर्ष से 45वां, बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, ये मस्ती का कवि सम्मेलन है, होली का है, मूर्खता वाली बातें होगी तो आपको भी आनंद आएगा, मुझे भी आनंद आएगा। हमारा हरीश हंगामा, इसको आप देख रहे हो, ये समझ लो बिहार का एक भ्रष्ट नेता है। इसको देखते जाना, और एक कविता बहुत अच्छी फेमस है मेरी, मैं वो सुनते जाइए।
मैं यहाँ के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हमारे इस मित्र जो बिहार से आया है, इसको देख लो, बिहार का वरिष्ठ नेता, कि ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता जो उल्टे को सीधा और सीधा उल्टा ये कर देता, जो लखपति से करोड़पति बस 2 दिन में ही होता, जो वर्तमान में पूजा लायक है ये मॉडर्न देवता, ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता। वो देखिए कि हाथ जोड़कर जब ये आवे समझो नहीं है चाल, और पैदल चलता जब दिख जावे लाया कोई भूचाल, कि गुंडागर्दी सब छुट जावे जब आए नए चुनाव, तब डोलती है इसकी कुर्सी और डूबती सत्ता नाव, तब भूखे को रोटी और नंगा कंबल ओढ़े दिखता, ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता। तो सर जहाँ आपको लगते पंक्ति लगे वहाँ आप ताली बजा सकते हैं। मैं तालियों के लिए आपको नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है ग्वालियर में 45 वर्ष से कभी सम्मान हो रहा है, तो बहुत शुद्धि श्रोता है, मेरा माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिकेगा, है ना। बैनर झंडे डंडे वाले खुश होते दिखते हैं, फालतू और शराबियों के दिन भी तो फिरते हैं। इस लाइन पे जरूर ताली बज रही थी। बैनर झंडे डंडे वाले खुश होते दिखते हैं, फालतू और शराबियों के दिन भी तो फिरते हैं। भोपू वाले खूब चिल्लाए, चाय की गुमटियां हंसती, और मस्जिद में नमाजी पढ़ते, मंदिर में घंटियां बजती, कि वोट की खातिर जाति धर्म में दंगे करता फिरता, ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता। देखिए कि मतगणना में जीत गए हैं हमारे नेताजी, कारों में अब घूम रहे हैं हमारे नेताजी, छुटभइयों से घिरने लगे हैं हमारे नेताजी, अब 5 साल के बाद दिखेंगे हमारे, कि 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में डूबा रहता, ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता। ये भैया जावरा हुसैन टेकरी मेरे साथ ही जाएगा। एक को तो इनने भगा दिया, मैं गिने जा रहा था मेरे यहाँ के ग्राहक, अरे बैठो दादा मजा आएगा आपको भी, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, तो गया भैया, उसको बैठा दिया जावरा की हुसैन टेकरी के लिए। अच्छा मैं आपको वहां ढूंढ रहा था और आप यहाँ मिल गए, क्या बात है, मजा आएगा, आनंद आना चाहिए आपको। खादी कुर्ता खादी धोती सादा इसका जीवन, और जिस नारी पे नजरे पड़ गई बिगड़ा उसका मधुबन, कि परमिट लाइसेंस ठेकेदारी मारा कूटी जबरन, इन सब का है स्वामी ये तो वर्तमान का भगवान, कि दानव हो के मानवता का ढोंग रचाता फिरता, ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता ये नेता। देखिए अभी बात चल रही थी राम मंदिर में ये हो गया वो हो गया, ये इस कवि को सौभाग्य मिला भाई साहब प्रेम जी, जब मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पहुँचा प्रतिष्ठा समारोह में, तब मुझे भाई डॉक्टर कुमार विश्वास मिले। उन्होंने बताया कि भारती जी आपको पता है, मैं समझ रहा था मैं अकेला हूँ, लेकिन आपको देख के लगा कि पूरे भारत से 2 कवि आए हैं, तो ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। तो मैंने सुनिए भैया भैया यार प्लीज़ यार मजा ले, आप तेरे बारे में इतनी बात कह दी, नहीं तो मैं हुसैन टेकरी की बात के 2-4 कहूँगा। अच्छा ये इसकी आदत है, देखो भैया आदत में क्या होता है, दिन भर वो कंडक्टर क्या करता है, सुन बेटा अब तुम दोनों एक जगह बैठ गए, थोड़ा अलग अलग तो बैठते हैं, एक ही ब्रांड वाले। अच्छा इन्होंने क्या दोनों ने एक ही ब्रांड पी, लाल का पकुआ, तो आदत होती भाई साहब, आदत होती। आदत में क्या दिन भर क्या कंडक्टर क्या कहता है, चलो इधर किसको उधर किसको, ये सामान यहाँ रखो, ये बच्चों को गोद में लो। अब वो रात को भी अपनी पत्नी को बड़बड़ दिन में बड़बड़ाता है, रात की 2-3 बजे नींद को वो बोलेगा मैडम उधर किसको, यहाँ सवारी एक और फंसेगी। तो ये आदत है भाई साहब, देखो वो खड़ा हो गया। ऐसे वकील साहब है, अरे अरे बेटा ये इसको मेरे को जावरा हुसैन टेकरी पता दे ही देना। अच्छा एक से वकील साहब की शादी हुई,
उनने पहली ही नाइट में अपनी पत्नी के ऊपर गीता हाथ रखवा दिया, सच सच बता, तो बेचारी का तलाक हो गया। हो गया? आइए सर, हाँ इधर आ गया। अरे हाँ यार ये सही बात है, चप्पल छोड़ के चला गया और तो उसकी पहन के चला गया। अरे अरे पीने में हो जाता है भाई, ये तो चप्पल ही छोड़ी है। वहाँ हमारा भगोरिया में आता है तो वहाँ तो पत्नी ही बदल जाती है। इसका ध्यान रखना तू, इसका ध्यान रखना। ये भगोरिया में चला गया था, पत्नी दूसरे के लिए आया, ये तो तेरी चप्पल ही उठी है। बहुत महंगी, हाँ सही बात है, हाँ सही सही बात है। तो भाई साहब आदत की बात मैं सुना रहा था। अब आदत में हमारे क्या है, मैं पहले जावला रहता था, 15 साल से चूँकि इंदौर हूँ, वहाँ पे हमारा जनाना हॉस्पिटल अलग है। अब मैं जहाँ से सब्जी लेता हूँ, मुझे 3-4 दिन से भाई साहब वो सब्जी वाला दिखा नहीं। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, नहीं दिखा। यहाँ तो 3-4 बार दिख गया ये सब्जी वाला है। ऐसे वो सब्जी वाला मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने आसपास के सब्जी वाला से पूछा। मैंने कहा यार वो भैया था कहाँ गया? वो साहब उसकी पत्नी को लड़का हुआ है। तो मैंने कहा यार सुन यार तू तो बंद तो हो जा। हाँ यार तू भी चला गया, पहन के चला गया, सही बात है। तो वो बोला कि भाई साहब क्या इसका लड़का हुआ है, इसलिए वो 3-4 दिन से पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। अब मेरा बहुत पुराना मतलब वो था, मैं उसका ग्राहक। मैंने कार सीधी अस्पताल में घुसेड़ी। मैं चलो यार तबीयत पूछते हो चले। तो प्रेम जी मेरा सुविधा ध्यान दो आप थोड़ा, उसके बाद ध्यान दो। मैंने उससे बोला, मैंने कहा तेरे यहाँ लड़का कब हुआ? अब सब्जी वाला भाई साहब जो उसकी आदत है, जैसे इसकी आदत है वो किसकी आदत है, तो वो सब्जी वाला क्या कह रहा है। मैंने उससे पूछा तेरे लड़का कब हुआ? आज हुआ, कल हुआ? उससे टाइम पूछ रहा हूँ, दिन पूछ रहा हूँ। वो बोला भी ताजा ही है। जिसके समझ में आ गई वो जोरदार ताली बजा सकता है। तो ये भाई साहब अलग अलग व्यू में अपनी बातें करते रहते हैं, है ना। मैं अपने ऐसे जगह कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ जिसका नाम इस कवि सम्मेलन का भाई साहब पूरे देश में जाना जाता है। अगर ग्वालियर में मूर्ख सम्मेलन, जयपुर में 50वां मूर्ख सम्मेलन अभी आज चल रहा है, वो भी आज के दिन होता है। हम लोग वहाँ भी गए थे कभी, लेकिन आज 45वां मूर्ख सम्मेलन ग्वालियर में हो रहा है। ये भाई निश्चित ही भाई अमित चितवन मेरे बहुत पुराने मित्र, वो हमेशा याद करते हैं। मेरा नाम दिनेश भारती से लोगों ने तिरंगा भारती रख दिया। मैं चाहता हूँ एक वो तिरंगा रचना सुनिए। और भैया इसमें भले ताली ना बजे, ध्यान तो सुने, मजा आएगा आपको। आपको लगना चाहिए कि कोई कवि भी आए। और वो चूंकि ये मंच इतना भव्य है, उस भव्य मंच पर इतना अच्छा शानदार जब सब कुछ चल रहा है तो बढ़िया सुन, क्योंकि समय जो मिला उससे लाभ कमा लो, अच्छे कर्मों को कभी कल पर मत डालो। खाना कमाना और घर बसाना नहीं जिंदगी, याद करे जमाना, ऐसी कहानी बनाना लो, ऐसी कहानी तुमको बनाना है। तो निश्चित ही मैं भले याद न रहूं, लेकिन मेरी रचना यहाँ पर याद रहे, मैं ये चाहता हूँ। सुनिए। हर घर तिरंगा, वो प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। तिरंगा तिरंगा कि फहराएंगे इसे हम मंदिर के कलश पर, लहराएंगे इसे हम मस्जिद मीनार पर, कि थाम के खड़े हैं गुरुद्वारे पे सरदार, तिरंगा लेके जाने बोला जय हिंद जयकार। तो नौजवान की शान है लहराता तिरंगा, मजहबी तूफान से बचाता तिरंगा, प्यार का संदेश है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा। सुनिए कि बरसों में हमने पाई है आजादी की गुलाल, बहनों ने खोए भाई, माओ ने खोए लाल, अब इसकी शान में हम जान लेंगे, रक्त बीज लेके दुश्मन से लड़ेंगे। धड़कनों में बसता है भारत का तिरंगा, राष्ट्रवाद प्रेम गीत गाता तिरंगा, संसार में सिर मोर है ये प्यारा तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन। देखिए इस गीत पे आराम से बैठ गए भैया, तिरंगा को सम्मान कर रहा है वो, बस इसी तरह तिरंगे को सम्मान करे भाई। इसको दे दे, वो चप्पल घूम गई उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद।
भैया बहुत लंबी लाइन है, बहुत बड़ी लंबी कविता है, लेकिन मैं इसका अंतिम बंद सुना के कुछ अच्छी और कविता सुनाऊंगा। सुनिए। मैं देख रहा हूँ कि निश्चित ही बहुत अच्छी टीम है और टीम का नेतृत्व हमारा अमित कर रहा है। निश्चित ही बहुत बढ़िया महामूर्ख सम्मेलन चल रहा है। उस मूर्ख सम्मेलन में यह कविता नहीं पढ़ता तो मेरे को भी खुद को बड़ा होता है। मैं चाहता हूँ ताली ना बजाए, ध्यान से सुनो। कि हिमालयों की चोटी पे लहराया तिरंगा, अंतरिक्ष में गाया गीत गान तिरंगा, कि स्वाभिमान का प्रतीक भारत का तिरंगा, दुनिया को झुकाता रहा ये देश तिरंगा। तो खून की होली ना बम चाहिए, तो खून की होली ना बम चाहिए, अरे इंच इंच भूमि पर तिरंगा चाहिए। वो हाथ काट देंगे जो झुकाए तिरंगा, भारत की आन बान और शान तिरंगा, भारत की आन बान और शान